पंक्ति में हो, रास्ता को छोड़ दीजिए क्या, चलिए। अरे मेन सामने को दीजिए ना, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंदार मधुसूदन न्यूज़ यहाँ ऊपर मंदार पर्वत पर पहुँच करके प्रसारण में दिखा रहा है और आगे हमारे दर्शकों को भी इसका लाभ मिलेगा। वैसे मैं मंदार मधुसूदन चैनल को आशीर्वाद देता हूँ कि यह दिनानुदिन अभिवृद्धि हो, बढ़ें, और जैसे सूर्य पूरब से ऊपर की ओर बढ़ते हैं और दिनों दिन उसका प्रकाश बढ़ता जाता है क्षण प्रतिक्षण, वैसे ही इस चैनल का, मंदार मधुसूदन चैनल का यश बढ़ता रहे। जय श्री राम। मंदार पर्वत पर मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर का शिलान्यास व भूमि पूजन। बांका जिला के बौंसी के मंदार पर्वत पर मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए वृंदावन से आए पंडितों द्वारा भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। इस मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर एवं केंद्रीय राज्य वन पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अपने हाथों से शिलान्यास के लिए ईंट रखा। ज्ञात हो कि मंदार पर्वत पर पहले से ही जैन धर्म की 12 तीर्थंकर वासु पूज्य का मंदिर है, लेकिन समुद्र मंथन के प्रतीक मंदार पर्वत पर आज तक समुद्र से निकलने वाले विष पीने वाले नीलकंठ महादेव का मंदिर नहीं था। राज्यपाल ने बड़ी खुशी जताई और अपने को मंदार पर्वत पर आकर शिलान्यास करना मैं अपने को सौभाग्य समझता हूँ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने कहा, अयोध्या में राम का जन्म स्थल है तो यहाँ पर राम का कर्म स्थल है। मंदिर का पुनर्निर्माण का अर्थ राष्ट्र जीवन का पुनर्निर्माण होता है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भगवान मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर का मंदिरांचल पर निर्माण होना बहुत जरूरी बताया। बिहार के एक मंत्री पर बिना नाम लिए चौबे ने कहा, कोई मनुस्मृति को जलाने एवं रामचरित्र मानस का अपमान करने का काम किया है, वह निश्चित ही विनाश की ओर चला जाएगा। इस कार्यक्रम में आदिवासियों ने अपने नृत्य से महामहिम का स्वागत किया। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर कहलाएगा। इसको लेकर हमें संकल्पित होकर काम करना होगा, तब विश्व गुरु कहलाएगा। इस कार्यक्रम में कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव, बांका विधायक राम नारायण मंडल, कटोरिया विधायक निकी हेम्ब्रम, अरिजीत शाश्वत, बांका के पूर्व सांसद श्रीमती पुतुल कुमारी, तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल, बांका जिलाधिकारी श्री अंशुल कुमार, बांका पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्यप्रकाश, बीजेपी बांका जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मिश्रा उर्फ बिक्की मिश्रा, समाज सेवी निप्पू पांडे, बौंसी नगर पंचायत के अध्यक्ष कोमल भारती, पप्पू यादव, विश्वजीत उर्फ सदन जी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री महामहिम राज्यपाल महोदय और सौभाग्य से देखिए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मैं तो गया था उनसे मिलने यूँ ही और कोई आमंत्रण देने नहीं गया था, लेकिन जब मैंने यहाँ के मंदार के बारे में बताया और मंदार काशी विश्वनाथ, तो वो स्वयं कहे कि नहीं, मैं स्वयं उसका हस्ताक्षर बनना चाहता हूँ, और वो स्वयं उन्होंने आमंत्रण स्वीकार करके और सपत्नीक का उन्होंने कहा मैं आऊँगा, और तब मैंने कहा तब मैं आमंत्रित कर सकता हूँ। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितनी श्रद्धा है। और अभी मैंने एक टीम हैदराबाद से रंगा राव जी जो सर्वे जो अच्छे जूलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, और काफ़ी 2-2 टीम यहाँ हमने आग्रह करके बुलवाया, जिन्होंने पूरे मंदार पर्वत का सब कुछ किया है, डायमेंशन भी उसका सर्वे भी किया है, और जो राम जन्मभूमि में जिनका योगदान रहा है कि ऐसा स्ट्रक्चर हो जो हज़ारों साल तक हो, जिसमें ईंट सीमेंट बालू का प्रयोग ना के बराबर होगा, तो यह वैसा मूर्त यहाँ स्थान हो, उसके लिए हमने एक 3D डायमेंशन का उन्होंने हाल में चित्र बना करके भेजा है, और उसका प्रस्तावित अभी नक्शा वो रहेगा। और आज से शुरू हो गया है। लोगों का बहुत बड़ा, लोगों का एक कह सकते हैं इस क्षेत्र में और पूरे बिहार में एक मंदार पर्वत तो पूरे विश्व के लिए है। मंदार पर्वत के लिए सब लोग ललायित रहते हैं, जहाँ सब देवताओं का, देवी देवताओं का वास है, और ये मंदार पर्वत से ही समुद्र मंथन हुआ। निर्माण कार्य स्वयं भगवान शंकर यहाँ नीलकंठधारी अमृत राक्षसों ने पिया, भगवान ने इसका सर निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया। अब ये इसका DPR सेंशन होता है, फिर DPR सेंशन होने के बाद हम लोग
उस प्रोजेक्ट पर आम जनता के सहयोग से और सब लोगों के सहयोग से 20 लाख की लागत से एक प्रदर्शनी भवन का भी आपके द्वारा ये किया गया नहीं, है। प्रदर्शनी भवन 20 लाख रुपया मैंने अभी फिलहाल सांसद क्षेत्र निधि कोष से ये मैंने अभी दिया है, जिसमें लोगों के जन सुविधाओं के लिए कुछ ऑडियो वीडियो लोग देखते रहें और मंदार पर्वत की महिमा लोगों को जानकारी होता रहे। पर्यावरण के दृष्टिकोण से पर्यावरणीय इस प्रकार के एक छोटा प्रदर्शनी मतलब कह सकते हैं कि प्रदर्शनी कक्ष इस प्रकार का बनाने का ये निर्माण होने के बाद यहाँ पर्यटन का भी जो है सो और ज़्यादा विस्तार किया जाएगा इसको। निश्चित रूप से पर्यटन मंत्री संस्कृति मंत्री दोनों आने वाले थे, कुछ कारण से वो नहीं आ पाए, वो बाद में आएंगे। तो इसका विकास अब कोई रोक नहीं सकता। ये विकास मंदार काशी विश्वनाथ जिनका इसी पर्वत पर 80,000 वर्ष तक गुप्तवास हुआ और यहाँ से फिर बहुत आग्रह के बावजूद ऋषि मुनियों का यहाँ के स्थानीय और उनके आग्रह के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो काशी जा रहा हूँ, लेकिन मेरा वह वास जो है यहाँ सदैव अनंत काल तक सर्वदा बना रहेगा। और उनके ही द्वारा अधिष्ठापित यह काशी विश्वनाथ का जो लिंग है ये त्रिलिंग है। ये ब्रह्मा के द्वारा स्थापित, विष्णु के द्वारा बाबा बैद्यनाथ त्रिकोण में, और इधर ब्रह्मा जी के द्वारा बासुकीनाथ और स्वयंभू भगवान काशी विश्वनाथ का स्वयं स्थापित ये लिंग। तो ये त्रिकोण त्रिलिंग के रूप में इस धरती पर महातीर्थ क्षेत्र के रूप में है। मुझे लगता है कि यह मंदार पर्वत जो 2.5 लाख करोड़ वर्ष का ये 2500 मिलियन वर्ष ये यहाँ का है। यहाँ मैंने मुझे 1.5-2 साल पहले ये संकल्प यहाँ के एक प्राध्यापक चंद्रशेखर उपाध्याय जी, उन्होंने मुझे आके बताया कि बाबा ये काम करना है। मैंने कहा ज़रूर प्रभु की इच्छा होगी, और मैंने 1 साल पहले यहाँ के संकल्प लिया और संकल्प लेकर के स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज से मैंने बताया, जो श्री राम कर्मभूमि न्यास जो हमने गठित किया है संस्थापक के नाते, वो संरक्षक संस्थापक संरक्षक है। उन्होंने आज आने का वचन भी उनका यहाँ आना था। दुर्भाग्य से उनकी अस्वस्थता अभी काफ़ी गंभीर रूप से वो कल हॉस्पिटलाइज में उनका हो करना पड़ा वो पटना में, उसके कारण से वो काफ़ी परेशान हैं और स्वस्थ हो गए हैं। लेकिन उनका आशीर्वाद, उन्होंने संकल्प वहाँ से भेज दिया है, आशीर्वाद भेज दिया है सबके लिए। और उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र फिर आऊँगा और मंदिर जीर्णोद्धार का, काशी विश्वनाथ मंदिर जीर्णोद्धार का जो आज संकल्प सभी जजमानों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा जो लिया जा रहा है, उसमें स्वामी अनंताचार्य जी महाराज वृंदावनवासी जगतगुरु स्वामी अनंताचार्य जी वो मौजूद हैं। और आज महामहिम राज्यपाल जी अभी आने वाले हैं, जिनके कर कमलों से और संतों के सानिध्य में, पंडित के सानिध्य में हम लोग यह भूमि पूजन और शिलान्यास हमारे अभ्यासक्रम के पुस्तकों में पढ़ चुका था और इतिहासों के पन्नों में भी पढ़ चुका था, परंतु प्रत्यक्ष रूप से दर्शन पाकर एक अलग सी अनुभूति, अलग सा अनुभव हो रहा है। इतने वर्षों के बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मंदार पर्वत के ऊपर आकर यहाँ साक्षात काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पाऊँ। और जिस मंदार पर्वत ने अपने अनेक वर्षों से, हज़ारों वर्षों से जो अपने पुराणों वेदों में जो भूमिका निभाई है, उस मंदार पर्वत का दर्शन करके बहुत ही अनुभूत हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि केवल बिहार की इस भूमि के लिए नहीं, परंतु पूरे भूमि के लिए मंदार पर्वत, काशी विश्वनाथ, यहाँ सबके आशीर्वाद हैं। यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। टूरिज़्म के दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से भी अपने यहाँ के सांसद मेरे मित्र अश्विनी जी चौबे इस दृष्टि से ध्यान देकर, और यहाँ के सभी विधायक, सभी लोक प्रतिनिधि इस पर ध्यान देकर एक विशिष्ट दिशा में मंदार पर्वत का पर्यटन स्थल के रूप में विकसन करना, यह उनका एक काम रहा है। और इसी दृष्टि से इन्होंने इसको अपने सामने रखा है। आज यहाँ मंदार पर्वत के
यहाँ के मंदिर में यहाँ शिलान्यास हुआ। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे जगह आकर मुझे इस यहाँ आकर शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है, यहाँ के सभी लोगों की प्राथमिकता है। और मुझे लगता है काशी विश्वनाथ, मंदार विश्वनाथ इस पर अवश्य हम सबको आशीर्वाद देकर यह काम हम सबसे पूरा ही करके ले लेंगे। भारत जय हिंद। राजेश कुमार मिश्रा और विक्की मिश्रा, जिला अध्यक्ष भाजपा बांका। और इस मंदार क्षेत्र की नगरी में ही मेरा आवास है, मैं यहीं रहता हूँ। आज ये जो कार्यक्रम है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो हमारे मंदार की सबसे ऊपर चोटी पे, जो कि एक पत्थर का मंदार बना हुआ है जिसमें समुद्र मंथन हुआ था, इसी से अमृत और विष निकला था। और और काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, यहीं से काशी का जो निर्माण हुआ है मंदिर का, वहाँ जो काशी में विराजमान शिव जी हुए थे तो यहीं से हो गए थे। माननीय श्री अश्विनी चौबे जी केंद्रीय मंत्री, इनका ध्यान इस पर आकर्षित हुआ, ये इस पर्यटन में भी इसको लाने के लिए और ये इसका कैसे निर्माण हो, आज इसके जीर्णोद्धार के लिए आज झंडा गड़ रहा है इनका ये मंदिर के लिए। इसके लिए आज महामहिम राज्यपाल जी भी आए हैं और सभी जनता का, सभी हिंदू धर्मावलंबी का, सभी का सहयोग होगा और इनका मंदिर का निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काम बहुत विलम्ब से हो रहा है, उसको शुरू में ही होना चाहिए था। मंदार को एक सर्किट में, शिव सर्किट में लेना चाहिए, जैसे कि वो बनारस को लिया गया है। अभी बहुत ये है कि यहाँ पर बहुत एक बृहत मंदिर बन रहा है और ये सबका मंदार पर्वत शुरू से ही एक धार्मिक स्थल रहा है। इसी से आपका समुद्र का मंथन हुआ है जिससे अमृत मिला है। अब लगता है पहली बार यहाँ अमृत की वर्षा होगी और इसी शुभकामना के साथ मैं तो यहीं का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं शुरू से 15-20 वर्षों तक यहाँ रहा हूँ, इसलिए मैं कामना करता हूँ और ये माँ शिव मंदिर का उसका आशीर्वाद सबको मिलेगा। इस कार्य को लेकर किसको आप धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सभी को धन्यवाद देना जो यहाँ को इसका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ के सरकार को, हमने माननीय राज्यपाल महोदय को जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, हमारे शंकराचार्य जी को, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो यहाँ अभी आए हुए हैं जो गणमान्य अतिथिगण, सबों को मेरी तरफ से सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। मैं सोनेलाल हेम्ब्रम, पूर्व विधायक कटोरिया। आज के कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप किनको धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि मंदार पर्वत सदियों से चर्चा में रही है और अब यहाँ पे शिखर पर मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसको लेकर के आज महामहिम राज्यपाल जी आए, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा और भी भव्य मंदिर बने, मेरी यही कामना है। परिचय दें आप। कोमल भारती, मुख्य पार्षद मौसी। बहुत ही शुभ घड़ी है, यहाँ भव्य मंदिर बनने जा रहा है बाबा विश्वनाथ का, जो जिसका रूप था बहुत छोटा, इसलिए हम लोगों को काफ़ी खुशी है। नमस्ते मैम। रोहन नहीं आया? मंदार पर्वत पर एक नए मंदिर का शिलान्यास, जिसे हम जीर्णोद्धार कहें, पुनर्निर्माण करें।
निपुंगल की जय।